चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, हरियाणा चुनाव की तारीख बदली। अब राज्य में 1 अक्टूबर की जगह 5 अक्टूबर को होगा मतदान। 8 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। चुनाव आयोग ने दोनों राज्यों में वोटों की गिनती की तारीख भी बदल दी है। पहले 4 अक्टूबर को मतगणना होनी थी, लेकिन अब 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। चुनाव आयोग की तरफ से इसे लेकर बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया हरियाणा में आगामी त्योहार के मद्देनजर ये फैसला लिया गया। दरअसल बिश्नोई समुदाय के मतदान के अधिकार और परंपराओं दोनों का सम्मान करने के लिए निर्णय लिया गया, जो अपने गुरु जम्बेश्वर की याद में सदियों से आसोच अमावस्या उत्सव मनाते आ रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी और आईएनएलडी ने चुनाव आयोग से तारीख बदलने की मांग की थी, जिसके लिए बाकायदा लिखित रूप से चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया था। चुनाव आयोग के फैसले पर सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि मैं चुनाव आयोग का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस बात को समझा। ज्यादा वोटिंग होगी तो इससे प्रदेश और देश को लाभ होगा। हरियाणा में चुनाव बदलाव को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा ये चुनाव आयोग का अधिकार है, उन्होंने तारीख बढ़ा दी। उधर बीजेपी नेता अनिल विज ने कहा हम चुनाव आयोग के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमारी याचिका पर कार्रवाई करते हुए चुनाव की तारीखों को बदला। आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब बीजेपी भले चुनाव की तारीखें बदलवाए, वो हर जगह से चुनाव हारेगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी आज से शुरू करेगी जन आशीर्वाद रैली। जाटलैंड को साधने की कोशिश होगी। सीएम नायब सिंह सैनी होंगे मुख्य अतिथि। इस रैली में बीजेपी के आधा दर्जन से ज्यादा केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य बड़े नेता पहुंचेंगे, जो हर वर्ग को साधने का काम करेंगे। उधर हरियाणा चुनाव को लेकर बीजेपी उम्मीदवारों के ऐलान पर सस्पेंस बरकरार है। अभी तक जारी नहीं हुई प्रत्याशियों की लिस्ट। 90 में से 55 नाम तय हो चुके हैं। बैठक के बाद पहली सूची, जिसके शनिवार को जारी होने की बात कही जा रही थी, वो होल्ड हो गई है। ऐसे में पहली लिस्ट आज जारी हो सकती है। वहीं हरियाणा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी का शंखनाद। 15 दिनों में लगभग 40 जनसभाओं का प्लान। आज बाढड़ा विधानसभा में रैली को संबोधित करेंगे स्मिता केजरीवाल। अंबाला में भगवंत मान तो मनीष सिसोदिया वल्लभगढ़ में करेंगे रोड शो। बिहार में जाति जनगणना के बाद बढ़े हुए आरक्षण को लेकर आरजेडी का हल्ला बोल। राष्ट्रीय जनता दल ने आज पूरे राज्य में धरना प्रदर्शन का ऐलान किया। पूर्व डिप्टी सीएम और नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा बीजेपी आरक्षण को खत्म करना चाहती है। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रखेगा। आरजेडी से अलग होने के बाद एक बार फिर जेडीयू में शामिल होंगे श्याम रजक। आज नीतीश की पार्टी का दामन थामेंगे। दिल्ली में जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन। पीएम मोदी ने किया सम्मेलन का उद्घाटन। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 2 दिनों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होने इस उपलक्ष्य पर उन्होंने डाक टिकट और सिक्के जारी किए। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा न्याय में देरी को खत्म करने के लिए बीते 1 दशक में कई स्तर पर काम किए गए। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा महिलाओं के खिलाफ अपराध एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। महिलाओं से जुड़ा अपराध, इसमें जितना जल्दी फैसला आएगा, अपराध की घटनाओं में कमी आएगी। गिरफ्तार किया हरियाणा के चरखी दादरी जिले के भाटरा इलाके की बताई जा रही है। उधर घटना पर सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा मॉब लिंचिंग जैसी बातें सही नहीं है, क्योंकि गौ रक्षा के लिए विधानसभा में सख्त कानून बनाया गया है। मॉब लिंचिंग का बात, ये इस प्रकार की बातें ठीक नहीं है। हमने क्योंकि गौ माता के संरक्षण के लिए विधानसभा के अंदर भी कड़ा कानून बनाया है और गौ माता के इसके लिए कोई समझौता नहीं है। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और ये घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं। महाराष्ट्र में शिवाजी की प्रतिमा पर जारी है सियासत। विपक्ष के निशाने पर शिंदे। फडणवीस आज से एमपीए करेगी राज्य सरकार को जूता मारो आंदोलन की शुरुआत। विपक्ष के विरोध का जवाब में बीजेपी मुंबई के कई इलाकों में करेगी विरोध प्रदर्शन। अलग अलग जगहों पर बीजेपी के कार्यकर्ता करेंगे आंदोलन। केरल के पलक्कड़ में आरएसएस का 3 दिवसीय मंथन जारी। आज बैठक का दूसरा दिन। मीटिंग में बंगाल में हिंदुओं पर हिंसा सहित अन्य कई मुद्दों पर चर्चा। भारतीय किसान यूनियन उग्राहा का आज से चंडीगढ़ में धरना। कृषि नीति को लागू करने में देरी और नशीली दवाओं के खतरे पर अंकुश न लगा पाने के विरोध में प्रदर्शन।
कोलकाता रेप मर्डर केस में नहीं थम रहा विरोध प्रदर्शन। सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी का धरना जारी। बिहार के नए मुख्य सचिव बने अमृतलाल मीणा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद पदभार ग्रहण किया। बिहार में शनिवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। प्रदेश में 16 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया। दिल्ली से लेकर गुजरात तक बारिश का अलर्ट। कई राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने आज के लिए कई जगहों पर बारिश का अलर्ट जारी किया। इसमें तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत कई राज्य शामिल। गुजरात में 2 से 4 सितंबर के दौरान, पश्चिम मध्य प्रदेश में 3 सितंबर और मध्य महाराष्ट्र में 3 से 5 सितंबर के दौरान भारी बारिश के आसार। राजस्थान में तेज बारिश का अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने आने वाले 3 से 4 दिनों में कई जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की। हरियाणा बीजेपी में उम्मीदवारों की लिस्ट से पहले बखेड़ा। टिकट को लेकर सीएम सैनी, अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली आमने सामने। सीएम नायब सिंह सैनी की सीट पर पेच फंसता दिख रहा। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ने मनमोहन लाल बड़ौली ने कहा है सीएम सैनी लडवा सीट से चुनाव लड़ेंगे। बैठक के बाद हरियाणा में पहली लिस्ट आने का इंतजार। लिस्ट आने से पहले सीएम नायब सिंह सैनी, बड़ौली में तालमेल का अभाव। शिवाजी की प्रतिमा गिरने पर पीएम की माफी पर संजय राउत ने तंज कसा। कहा पीएम सोच रहे हैं माफी मांगो, छूट जाएंगे। संजय राउत ने कहा पीएम को माफी मांगनी है तो पुलवामा शहीद जवानों, कश्मीरी पंडितों की घर वापसी का वादा पूरा नहीं करने के लिए माफी मांगे। राउत बोले राज्य में आंदोलन का फ्रीडम अब बचा नहीं, हम आंदोलन नहीं कर सकते। यूपी के लखीमपुर खीरी में ड्रोन कैमरे से की जा रही बाघ की तलाश। 26 दिनों में बाघ के हमले से 4 लोगों की मौत। 2 दिन पहले भी आदमखोर बाघ ने 2 किसानों पर हमला बोला। मौके पर वन विभाग के अधिकारी मौजूद। खेतों में लगाए गए पिंजरे ड्रोन से ट्रैक किया जा रहा है। बाघ को हमला कर मौत के घाट उतारने वाली टाइगर को रेस्क्यू करने के लिए टीम मौजूद। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़िए द्वारा 8 लोगों को मारे जाने के बाद सर्च ऑपरेशन जारी। ड्रोन से रखी जा रही नजर। वन विभाग और पुलिस के जवान भेड़ियों को पकड़ने के लिए मौके पर मौजूद। अब तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। केदारनाथ में बड़ा हादसा चला। रिपेयरिंग के लिए ले जाया जा रहा हेलीकॉप्टर फिर से आसमान से गिरा। खराब हेलीकॉप्टर को MI-17 से लेकर जाया जा रहा था। इस दौरान खराब हेलीकॉप्टर का वीडियो भी सामने आया। गनीमत रही कि हादसे में किसी जान का नुकसान नहीं हुआ। महाराष्ट्र के कोल्हापुर से एक और हिट एंड रन का मामला। कैमरे में कैद हुआ भयानक हादसा। तेज रफ्तार SUV ने व्यक्ति को हवा में उछाल दिया। घटना के बाद कार चालक मौके से फरार। सीसीटीवी में कैद हुई है रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर। शुक्रवार रात हुआ यह हादसा। जम्मू कश्मीर में बीजेपी को बड़ा झटका। सांबा जिला अध्यक्ष ने कश्मीरा सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दिया। बीजेपी से टिकट न मिलने के बाद कश्मीरा सिंह ने दिया इस्तीफा। कश्मीरा की जगह NC से आए सुरजीत सिंह स्लेथिया को टिकट मिलने से यहां पर नाराजगी। कश्मीरा ने अपने इस्तीफे में लिखा 40 सालों तक अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाने की कोशिश की, लेकिन मेरे इतने वर्षों की सेवा का कुछ नहीं हुआ। नोएडा में KTM बाइक से स्नैचिंग करने वाले गिरोह का भांडाफोड़। नोएडा पुलिस ने 3 बदमाशों को धर दबोचा। थाना सेक्टर 39 और थाना सेक्टर 24 पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। मोबाइल और चेन छीनने वाले शिवम, अनिकेत, गौतम को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली से सनसनीखेज वारदात। मां ने 6 दिन की बच्ची की हत्या की, फिर बैग में बॉडी डालकर घर की छत पर रख दिया। बच्ची की गुमशुदगी का मामला पुलिस ने दर्ज किया। जांच के बाद बच्ची का शव बैग से बरामद किया गया। महिला ने पूछताछ में बताया कि 4 बेटियों के जन्म के बाद समाज के लोग ताना मारते थे। तनाव के चलते नवजात की गला घोंटकर हत्या कर दी। गाजियाबाद के राजनगर इलाके में मंगेतर के साथ मारपीट, रेप और छेड़छाड़ का आरोप। पुलिस के मुताबिक आरोपी और उसके दोस्तों ने मंगेतर के साथ रेप छेड़छाड़ की। बाद में राजनगर के पेट्रोल पंप पर छोड़कर फरार हो गए। लड़की के आरोपों के बाद एक्शन में आई गाजियाबाद पुलिस। 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा।